नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं रजनी। भारत में एचआईवी एड्स से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार कई जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। अस्पतालों में भी जागरूकता पोस्टर लगाए जाते हैं। बावजूद इसके आरा के सदर अस्पताल में ही एड्स पीड़ित मरीज के इलाज से इनकार कर दिया गया। इस वाक्य ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि जहां इलाज मिलता है वहीं मरीज को भेदभाव झेलना पड़े तो आखिर वो जाए कहां? स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर चर्चा करेंगे। एचआईवी एड्स ये बीमारी छूने से नहीं फैलती, लेकिन जागरूकता के अभाव में अभी भी समाज में कई भ्रांतियां बनी हुई है और इसका एक नमूना आरा के सदर अस्पताल में देखने को मिला। एचआईवी और एड्स से पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव करना अपराध से कम नहीं। सरकार ने इस संबंध में एक मसौदा कानून में संशोधनों को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद जल्द ही ऐसा करने वालों को अधिकतम 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इस बाबत जागरूकता के लिए अस्पतालों को भी माध्यम बनाया गया है, लेकिन शायद आरा के सदर अस्पताल कर्मियों को इसकी जानकारी नहीं और ना ही उन्हें ये जानकारी है कि एड्स की बीमारी कैसे फैलती है, जिसके चलते उन्होंने एड्स पीड़ित मरीज का इलाज करने से इनकार कर दिया। आरोप है कि सदर अस्पताल में पहुंचे एक एड्स पीड़ित मरीज के साथ भेदभाव किया गया और उसका इलाज करने से भी इनकार कर दिया गया। एचआईवी का पेशेंट है, उसके जुड़े हुए से और उनको तबीयत है, बुखार है, दर्द है, जलन है, संडास हो रहा है और कोई पानी चढ़ाने के लिए नस तैयार नहीं हो रही है। जाने के बाद कहते कि एक बार चले जाएंगे तो दोबारा नहीं जाएंगे, दोबारा नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? और यहाँ का जो मेडिकल का जो इंचार्ज हैं, जितेंद्र कुमार नाम है उनका, वो कह रहे हैं कि इसका यहाँ पर कोई इलाज नहीं है, हम इनका भर्ती नहीं लेंगे, यहाँ से आप ले जाओ पटना पीएमसी है, सब दवा है। आप डीएस से चाहे सीएस से इसका कंप्लेंट किए? अभी डीएस साहब भाई नहीं थे, मैनेजर साहब के पास जाने से पहले ही वो हल्फा मचाने लगा कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, उसी से भाषा बस हुआ है। हालांकि अस्पताल के डॉक्टर ने भी साफ किया कि एड्स छूने से नहीं फैलता। संज्ञान में बात अभी थोड़ी देर पहले आई है, नियमता तो उपाधीक्षक को देखना चाहिए, लेकिन हमको जब जानकारी आई तो मैं संज्ञान में ले लिया हूँ, दोनों शो कॉज किया हूँ। और जो अगर रहेगा उस पर एड्स मरीज के साथ छुआछूत करने का सवाल है। एड्स छूने से थोड़े होता है, एड्स होता है जब तक ब्लड कंटामिनेशन नहीं होगा तब तक नहीं होगा। इसलिए मैं लोगों को समझा चिट्ठी लिख रहा हूँ सबको कि इस तरह के भेदभाव भविष्य में न करें और उनका उचित इलाज हो अस्पताल में। हम जब सभी दवाएं हैं फिर उसका मतलब इलाज कौन करेगा? कहीं भी जाएगा तो डॉक्टर करेंगे। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता ने अस्पताल कर्मियों के इस रवैये की निंदा करते हुए इसे जागरूकता का अभाव बताया। जो काम करने वाले जो लोग हैं वो दुर्भावना से ग्रसित लोग हैं, जिसके कारण एड्स की मरीज जिस एड्स के प्रचार में भारत की सरकार करोड़ों रुपया प्रचार में खर्चा कर रही है कि ये कोई बहुत बड़ी भारी बीमारी नहीं है, ऐसे रोगी से छुआछूत की भावना नहीं रखी जाए, मगर दुर्भावना से ग्रसित होकर जो प्राइवेट व्यवस्था है उसके अंतर्गत उस मरीज का इलाज नहीं किया गया। ये बहुत ही खेदपूर्ण और निंदनीय बात है। बिहार की जो सरकार है सबके लिए स्वास्थ्य की बात करती है, मगर हमारा जो सदर अस्पताल है जिसे ये बहुत बड़ी मान्यता प्राप्त है, जहां बीमारी का इलाज मिलता है, यदि वहीं जागरूकता के अभाव में मरीज के साथ भेदभाव किया जाएगा तो इलाज कहां मिलेगा? ये विचारणीय प्रश्न है। आरा से अटल बिहारी पांडे की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
तो किसी को अगर HIV है पॉजिटिव तो वो जाता है अस्पताल इलाज के लिए, लेकिन आप देखिए अस्पताल में ही लोग कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाइए, PMCH ले जाइए, यहाँ इलाज नहीं होगा, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कहीं ये फैल ना जाए। लेकिन ये छूने से नहीं फैलती है, खुद डॉक्टर साहब भी बताते हैं। तो क्या अस्पताल के लोगों को ही जानकारी नहीं है? इस पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे संवाददाता आरा से अटल बिहारी पांडे जुड़ गए। अटल बिहारी, आरा के सदर अस्पताल की खामियां कई बार हमने दिखाई है, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। वहां के कर्मचारी इलाज करने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि एड्स से एक मरीज को। जिस तरह से आरा के सदर अस्पताल की व्यवस्था है, हमेशा से न्यूज इंडिया प्राथमिकता से दिखाता आ रहा है, और कई बार यहाँ के जो चिकित्सक हैं या यहाँ के जो कर्मी हैं, अस्पताल कर्मी हैं, उनके द्वारा मरीजों को किस तरह से लापरवाही से इलाज किया जाता है, जिससे मरीज आए दिन हंगामा करते रहते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रोज देखने को मिलता है कि कभी मरीज को इलाज में परेशानी हो रहा है तो कोई स्ट्रेचर नहीं है, तो कहीं उसको ले जाने वाला कोई वार्ड बॉय नहीं है, तो तमाम तरह के बातें हमेशा देखने को मिलता है। सबसे बड़ी चीज यहाँ के प्रसूतिवाद इस तरह का है, यहाँ पर मरीज को देखने के लिए रात में जो महिला चिकित्सक होनी चाहिए वो नहीं रहती है, जिसके कारण मरीज बाहर जाने के लिए और प्राइवेट क्लिनिक की तरफ मुख करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सदर अस्पताल का इतना बड़ा तमगा प्राप्त हुआ है, IAS प्रमाणित है सदर अस्पताल, इस सदर अस्पताल में उस वक्त अजीबोगरीब नजर देखने को मिला हमको, जब मरीज अपने इलाज कराने के लिए अपने जो मरीज थे उसके परिजन लेकर आए थे, एड्स पीड़ित थे, और उनको इलाज करने में इन लोगों ने लापरवाही किया, जिसके कारण जो मरीज थे उसका परिजन का गुस्सा भड़क गया और इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। हंगामा को देखते हुए यहाँ के जो कर्मी है वो लोग गुटभंग हुए, और इसके बाद दोनों तरफ से हाथापाई होने लगा। हाथापाई इतना बड़ी हो गई कि दोनों तरफ से मारपीट की नौबत आ गई, मारपीट भी हुआ। तो और इसके बाद जब हमने CS से भी बाइट लिया, इन बारे में पूछा गया, तो उन्होंने साफ तो बताया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, गलत है, और जो भी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। इसी तरह का आश्वासन देकर के, कार्रवाई का आश्वासन देकर के ही बस एक ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन फिर पुनः वही दोबारा बात अपना करने लगते हैं अस्पताल कर्मी। रजनी जी, तो उसके बाद उस मरीज का क्या हुआ? इलाज हो पाया या नहीं? अब हमारे साथ बने रहिए, इस वक्त समाजसेवी भी जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले RK शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी, ये बहुत शर्म की बात है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर लोगों को एड्स के बारे में पता ही नहीं है, और सबसे उससे ज्यादा शर्म की बात यह है कि अस्पताल के लोगों जिन्हें इलाज करना है उन्हें ये लगता है कि बीमारी छूने से फैलती है, इसीलिए मरीज को ही बाहर भगा दिया। अब मरीज कहाँ जाएंगे अगर अस्पताल में इलाज नहीं होगा तो? ये मैडम, आरा जो हॉस्पिटल है बराबर ऐसे घृणित कार्यों के लिए सुर्खी में रहता है। कई बार इसकी चर्चा आपके चैनल पर हो चुकी है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अटल बिहारी पांडे जी को, जो इन मुद्दों को आम लोगों के बीच में लाने का काम करते हैं। और यहाँ मैडम, ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पूर्ण रूप से दलालों का कब्जा है। मरीज को जाते ही जो सरकारी चिकित्सा कर्मी है या जो कर्मचारी हैं, उनके आने से पहले वहाँ पर प्राइवेट और नाजायज लोग जुट जाते हैं, और अपनी लाभ की बात को देखते हुए मरीज पर जो है, मरीज के परिजनों पर इस तरह की बात थोप देते हैं। एड्स के लिए अरबों खरबों रुपया इसके प्रचार में सरकार खर्चा कर रही है, और जिला का हार्ट अस्पताल जिसको बहुत बढ़िया दर्जा प्राप्त है, और एड्स का इलाज नहीं करना काफी निंदनीय और शर्मनाक बात है। और मैं यही मैं कहना चाहूंगा कि ये जो वजह है, इसी का वजह है कि यहाँ जो नाजायज किस्म के जो डॉक्टर, कंपाउंडर और अधिकृत लोग जो हैं, उनका ये ज्यादा इसमें मिली भगत है। हाँ, आप बने रहिए हमारे साथ। अटल, आपसे जानना चाहेंगे बाद में क्या हुआ? मीडिया ने जब दखल दिया तो इलाज करवाया गया कि नहीं? सिविल सर्जन से बात की गई या फिर उस मरीज को फिर वहां से जाना पड़ा? तो उस वक्त तो इसके बाद आनंद फानंद में जो सिविल सर्जन है वो अधिकारियों को, ये अस्पताल कर्मियों को निर्देश दिए और किसी तरह भर्ती किया गया। लेकिन चाहेंगे, सिविल सर्जन जुड़ गए हमारे साथ, डॉक्टर रास बिहारी सिंह जी, और साथ साथ डॉक्टर प्रेम कुमार जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं। बहुत बहुत दोनों का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर रास बिहारी सिंह जी, आपके अस्पताल का मामला शायद लोग भी जानना चाह रहे होंगे, क्या एड्स छूने से फैलती है? डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है?
एड्स छूने से नहीं फैलती है। हाँ हाँ, ये कैसे फैलती है? आपके जो कर्मचारी है उन्हें नहीं पता है क्या? सब पता है मैडम, सबको ट्रेनिंग है, सब लोग सब मल्टीपर्पज ट्रेन है सब लोग। तो फिर ऐसा क्यों भगा दिया कि आप जाइए? जितेंद्र नाम बताया जा रहा है उस डॉक्टर का। देखिए मैडम, ये बता रहे आपसे, अब विचार न है, बोलने का तरीका, तौर तरीका, मरीज तो भर्ती है, मरीज को इलाज का काम हो रहा है, लेकिन वो लोग का उन लोग का व्यवहार इस तरह का बड़े उसमें लोग को नहीं छूना चाहते हैं। अब क्यों नहीं छूना? डॉक्टर के यहाँ जाएगा, कहीं जाएगा, किसी चिकित्सक के पास जाएगा, उसका इलाज डॉक्टर करेगा या दूसरा करेगा। तो वो मरीज तो भर्ती है, इलाज हो रहा है, वो लोग थोड़ी सी गलती हुई, उसको सुधार दिया गया, लोग को डीएस को एक जांच के लिए दे दी है कि आखिर क्या बात है। जो हमने उन लोगों को दिया, लिखित में दे दिया कि किन के साथ जो मरीज जो एप्लीकेशन दिए, मैं उसको जांच के लिए बैठा दिया हूँ। ठीक है, यानी अब जांच हो रही है, जिसने कहा है उस पर कार्रवाई होगी जी। लेकिन क्या मान लिया जाए आगे से ये गलती नहीं होगी? क्योंकि सदर अस्पताल को लेकर बार बार कोताही बढ़ती जाती है। आर.के. शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता है, वो कह रहे हैं दलाल सक्रिय रहते हैं, बिना पैसों के कोई काम नहीं होता है। ऐसा अस्पताल तो नहीं है मैडम कि कोई पैसा लेता है, हमारे नॉलेज में तो नहीं है। जब आता है तो जांच होती है, लेकिन ऐसा कहीं पर हम जब से आए हैं मैडम, मैं आपसे इतना निवेदन जरूर करूंगा कि किसी पब्लिक से पूछिए, जितना ऑपरेशन होता है महीना में, कोई पब्लिक ऑपरेशन मरीज कह दे कि हाँ हमको 4 आना पैसा लगा है, तो मैं यहाँ सिविल छोड़ दूंगा। ठीक है, अब आप पूरी तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आर.के. शर्मा साहब, आप देख रहे हैं कि सिविल सर्जन कह रहे हैं ना पैसे लेते हैं ना कुछ, ये आरोप झूठे हैं, और उन्होंने ये कहा कि गलती हो गई है, अब गलती को सुधारा जा रहा है। आप मानते हैं कि इस गलती के सुधरने के बाद सबक लेगा अस्पताल के कर्मचारी और तमाम लोग संतुष्ट होंगे? शर्मा साहब, जो अस्थायी जो कर्मी डॉक्टर हैं, उनके द्वारा पैसे की बात नहीं हमने कहा है। हमने कहा है कि इतने नाजायज लोगों का वहां पर जमावड़ा है कि वो ऑथेंटिक डॉक्टर के पहुंचने से या कर्मचारी के पहुंचने से पहले ही उससे जो है ना लेन देन या दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने को लेकर या अव्यवहार के कारण जो है ना मामले को बिगाड़ दिया जाता है। और ये लगातार सुर्खी में, तो आपके सामने बराबर आपके चैनल पर इसका डिबेट होता है, मगर आश्वासन ही मिलता है, सिर्फ आश्वासन के बाद कोई सुधार नहीं होता है। अच्छा, आपको लग रहा है मीडिया में आ गया है मामला, इसीलिए कहा जा रहा है कि अब HIV पॉजिटिव की इलाज हो रहा है? बने रहिए, जीतू चंद्रवंशी भी हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत कर लेते हैं। आरजेडी के युवा आरजेडी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है जीतू चंद्रवंशी जी। हाँ बोलिए। बिहार में सदर अस्पताल जो आरा का है, वहां पर उन कर्मचारियों को पता ही नहीं कि एड्स छूने से नहीं फैलता है। उन्होंने तो सीधे मरीज को भगा दिया था, बाद में मीडिया ने दखल दिया तो डॉक्टर जो सिविल सर्जन है उन्होंने अब एडमिट करवाया, इलाज करवा रहे। ये हो क्या रहा है? जागरूकता नहीं फैलाई जा रही क्या सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? नहीं, देखिए स्वास्थ्य विभाग की इसमें कोई भूमिका नहीं है। यहाँ पर स्थानीय जो डॉक्टर और अन्य सारे लोग जो कर्मचारी लोग हैं, उनको तो चाहिए था ना कि ये मामला जो है प्रचार प्रसार का मामला है, छूने से रोग नहीं फैलता है, ये लोग अनभिज्ञ हैं। ऐसे मरीज के साथ जो हुआ है यह बस बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन लोगों को सुधार चाहिए। हाँ, ये मामला बहुत ऊंचा मामला है और आप लोगों को धन्यवाद हम लोग दे रहे हैं कि ये मीडिया के द्वारा ये मामला उठाया गया और यह मामला पूरे भोजपुर जिला में छाया हुआ है कि ऐसा सदर अस्पताल आरा में क्यों हुआ। यानी आप लोगों की सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्री ने आदेश दे रखे हैं, जागरूकता अभियान भी चलाइए और साथ ही साथ HIV पॉजिटिव को लेकर वहां पर अलग से इलाज की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन कर्मचारी काम करना नहीं चाहते, उन्हें डर लग रहा है कि ये छूने से फैलता है, इसीलिए उन्होंने बोल दिया जाइए यहाँ से, जाइए वो बट्टा लेकर जाइए PMCH में। हाँ, तो उन पर जांच होना चाहिए, उनको दंड देना चाहिए, ऐसे कर्मचारी हो चाहे जो हो। सरकार तो बहुत काम कर रही है। सरकार का ही हिस्सा है प्रशासनिक अधिकारी और डॉक्टर, ये तो पता है ना। अगर वो गलती करेंगे तो फिर स्वास्थ्य मंत्री कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, तो ये तो अब यहाँ का अफसर क्या कर रहे हैं, सिविल सर्जन साहब क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर इन चीफ क्या कर रहे हैं, इस तो मामला अब तो सरकार की मामला है। अब आगे क्या हो रहा है अब देखिए, आगे आप ही लोग को देखना है, आप ही लोग को देखना है। हाँ, हम लोग तो आवाज उठाएंगे।
हाँ, युवा राजद नेता के साथ साथ हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम तो आवाज उठाइबे करेंगे। ठीक है। बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रेम रंजन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये बहुत ही शर्म की बात है कि HIV को लेकर इतने विज्ञापन केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक देती है, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी अस्पताल के कर्मचारी ये कह के मरीज को लौटा देते हैं कि जाइए यहाँ इलाज नहीं होगा, क्योंकि उन्हें डर है कि ये फैल ना जाए। बहुत शर्म की बात है ये प्रदेश के लिए और खासतौर पर उस जिले के सदर अस्पताल के लिए। मैडम क्या है कि जहाँ के जो मुखिया होते हैं उनकी संवेदनशीलता पर ही सारा व्यवस्था टिका हुआ होता है। और हमको लग रहा है कि ये जो सिविल सर्जन साहब अपना सफाई दे रहे थे, ये सिविल सर्जन साहब सीधे सीधे सरकार के नुमाइंदे तो है ही, स्वास्थ्य मंत्रालय से सीधे बरद हस्त प्राप्त होने के कारण इनको जो है किसी का कोई डर नहीं रहा है, समाज की संवेदना इनको नहीं है। और इस तरह के मरीज के बारे में अगर अस्पताल में रहने वाले लोग, खास करके डॉक्टर जो इस तरह के व्यवहार करेंगे या चिकित्सा विभाग से जुड़े लोग इस तरह के व्यवहार करेंगे तो समाज में किस तरह का रिपोर्टेशन होगा उन मरीजों के लिए और किस तरह की उनकी मानसिक स्थिति होगी, ये तो समझने लायक है। खासकर आरा सदर अस्पताल का जो मामला है, अक्सर ऐसे मामले, चाहे वो प्रसूति गृह का मामला हो, महिला वार्ड का मामला हो या इमरजेंसी का मामला हो, अक्सर इस तरह की घटनाएं लगातार इन दिनों बढ़ती जा रही हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि हमारा सदर अस्पताल जो जिनके सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए जिनको जनता के पैसे से पेमेंट किया जा रहा है, वो जनता की संवेदनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, जनता की भावनाओं के प्रति, जनता की सेवा के प्रति संवेदनशील नहीं है। और सरकारी नुमाइंदा बनकर सरकार के सिपाहीसालारों को खुश करने के लिए केवल एक अपना जिम्मेवारी दिखाने के लिए है, वो जिम्मेवारी अपना निभा नहीं रहे हैं। डॉक्टर रास बिहारी सिंह जी, एक के बाद एक खामियां उजागर हो रही हैं आपकी। एक खामी जो आप लोगों ने की, HIV पॉजिटिव को भगा दिया था, भले अब आप कह रहे हैं कि इलाज चल रहा है, और भी कई खामियां हैं। भर्ती है मरीज अभी। हाँ, ठीक है, आप उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन एक खामी ने आपकी सारी खामियां उजागर कर दी। अभी आप सुन रहे थे, क्या कह रहे थे बीजेपी के नेता? मैडम देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा था। हम एक आदमी, हम बाहर का आदमी है, हम जो बाहरी आदमी है कौन है सबको हम चिंतित नहीं है। मेरा अस्पताल उपाधीक्षक देखते हैं, न कि सिविल सर्जन देखते हैं। अस्पताल के देख रेख करना डॉक्टरों की ड्यूटी है, स्टाफ का ड्यूटी सारे उपाधीक्षक के अंदर में होता है, न कि सिविल सर्जन देखते हैं। तो आपकी क्या ड्यूटी है फिर? स्थिति है पूरा, हमको तो पूरा जिला देखना है। मैं तो यहाँ हम अस्पताल में थोड़े बैठे रहता हूँ। जिला मुख्यालय में ही पेशेंट सड़ रहा है, उसको नहीं देखिएगा, पूरा जिला देखिएगा। नहीं ठीक है सर, हम ब्लॉक भी जाते हैं कि नहीं जाते हैं, वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ की समस्या का भी निराकरण करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं, आपको साहब, आपको उन जगहों पर जहाँ एड्स के लिए अलग से आपका व्यवस्था बना हुई है, सरकार ने उसके लिए जिम्मेवारी दे रखी है, उसके लिए अलग से संवेदनशील लोगों को कम से कम वहाँ रखना तो जरूरी है। ये तो देखना आप ही का काम है। नहीं, उपाधीक्षक का काम है अस्पताल में। अरे आप हमारे जिला के सबसे प्रमुख चिकित्सा के पदाधिकारी हैं, आप उस पर नजर नहीं रखिएगा। नहीं ठीक, हमें जानकारी में आएगी तो हम वहाँ तो बैठे नहीं रहते हैं, क्या हम वहीं पे बैठे हुए हैं? आपका बैठना काम नहीं है, आप ही बैठ जाइएगा तो पूरा सिस्टम ही बैठ जाएगा। लेकिन जो चीज संवेदनशील मामले हैं उन पर तो आपको नजर रखना पड़ता है। और बिना नजर रखे केवल सिविल सर्जन साहब अगर नजर नहीं रखेंगे, हमारे डीएम साहब हमारे जिला पर नजर नहीं रखेंगे, वो कहेंगे कि हमको ब्लॉक देखना है, तो इससे मामला निपटेगा क्या? ठीक, आपको कहना मैं मान रहा हूँ, लेकिन जब हमको जानकारी होगी तब ना सर, हमको जानकारी आई मरीज को कम से कम उन जगह पर मत रखिए जिनसे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, लोगों का जीवन संकट में पड़ जाता है। खासकर एक मरीज के बारे में आपके सदर अस्पताल से अगर ऐसा न्यूज जाएगा, समाज में अगर ऐसा फैलेगा कि उसको डॉक्टर छूने से परहेज कर रहे हैं, उसके अस्पताल के कर्मचारी छूने से परहेज कर रहे हैं, तो समाज का अनपढ़ व्यक्ति उसको कितना सम्मान दे पाएगा? ठीक है, उसको कैसे सेवा मिल पाएगी? ठीक, सिविल सर्जन जी, अब तो समझ गए आपकी ड्यूटी क्या है। ठीक, आपकी ड्यूटी यही है ना कि आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो ठीक से काम करें, उनको जानकारी हो किस तरीके से, और एक डर हो
कि बॉस हैं हमारे, कार्रवाई करने के लिए उन्हें डर नहीं, वो कह रहे जाओ कि कोई हमारा कुछ नहीं कर लेगा, ये शब्द होते हैं। मैडम इस सरकार में सभी जनता से जुड़े विषयों से पदाधिकारियों का डर भाग गया है। हाँ। अभी ये पूरी सरकार अपने सरकार बचाने में लगी हुई है। जनता की भावना और जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था पर इस सरकार की नजर नहीं है। ये सरकार केवल अपनी सरकार बचाने में लगी है। दोनों धड़े एक दूसरे को मजबूत करके और स्वतंत्र सरकार बन पाए हमारी, इस चक्कर में लगे हुए हैं और बिहार का बेड़ा गर्क हो रहा है। जीतू जी सुन रहे हैं, अभी आप थोड़ी देर पहले पल्ला झाड़ रहे थे कि इससे स्वास्थ्य विभाग का कोई लेना देना नहीं है, स्वास्थ्य विभाग से मामला था। सिविल सर्जन कह रहे हमारा कोई मामला नहीं है। भाई अगर आप सब लोग के हाथ खड़े कर देंगे तो जनता का क्या होगा, इलाज कैसे होगा? ऐसे ही होगा कि आप जाइए कहीं और इलाज करवाइए, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, जनता को कौड़ी नहीं मिल रहा। नहीं, ये सिविल सर्जन साहब गलत कह रहे हैं। क्या जीतू जी? हाँ बोलिए। सुना आपने? आप कह रहे स्वास्थ्य विभाग का इससे कोई लेना देना नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री का लेना देना। सिविल सर्जन कह रहे हैं हमारा इसमें कोई नहीं है। यहाँ पर कहाँ मामला है? ये तो मामला स्थानीय मामला है, यहाँ के लोग हैं। सिविल सर्जन कह रहे हैं कि हमारा मामला नहीं है। नहीं, ऑफकोर्स उनका मामला है। वो तो कह रहे हमारा मामला नहीं, हम नहीं देखते हैं भाई, ये तो उपाधीक्षक का मामला है भाई। हम तो हर जगह देखते हैं, हम यहाँ जाते हैं। ये जवाबदेही कौन तय करेगा कि किसका काम क्या है? उपाधीक्षक उनके अंडर में ना है, तो वो मानने को तैयार नहीं है ना। वो कह रहे हमें जब पता होगा हम तब कार्रवाई करेंगे, लेकिन इन्हें पहले ही बता देना चाहिए कि आपकी ड्यूटी क्या है। अगर कोई कोताही बरतेगा तो मैं कार्रवाई करूंगा। वो कह रहे हैं हमें कुछ पता नहीं, हमें कुछ जानकारी नहीं है। सब लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर क्यों मंत्रालय संभाल रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री? क्या कर रहे हैं आपके मंत्री? नहीं, देखिए स्वास्थ्य मंत्री की बात नहीं। यहाँ पर जब सब लोग बोल रहा है कि ये स्थानीय मामला है तो इनको समझना चाहिए। स्थानीय मामला स्वास्थ्य विभाग से ही तो जुड़ा है। अगर उस मंत्री बहुत सख्त मंत्री होगा तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है अस्पताल से इसीलिए भेज देना कि भाई आप HIV हमें छूने से फैल जाएगा। हाँ, तो इस मामला को आगे बढ़ाया जाएगा। हम लोग बोलेंगे कि ऐसा हो रहा है। किससे बोलेंगे आप? किससे बोलेंगे? सिविल सर्जन से बोलेंगे, उपाधीक्षक से बोलेंगे, वहाँ स्थानीय नेताओं से बोलेंगे? आप किससे बोलेंगे? हम लोग अपने नेता से शिकायत करेंगे। किस नेता से शिकायत करेंगे? माइक बुलाओ तो। जीतू जी किस नेता से शिकायत करेंगे ताकि ये सुधर जाए? हद हो गई है अब तो बिहार में, अस्पतालों की हद हो गई है। कहीं रुई नहीं मिलती है, कहीं पर सुई नहीं मिलती है, कहीं दवाई नहीं मिलती है, HIV पॉजिटिव को भगा दिया जाता है। नहीं मिलेगा। अभी तो बताया मैंने कि पूरी सरकार अभी हैंग हो गई है। सारे लोग इस सरकार, ये सरकार हमारी बन जाए, हमारी बन जाए। कुछ लोग चाह रहे हैं इनको तोड़ लें, कुछ लोग चाह रहे हैं इनको तोड़ लें। तो फिर जनता के मरीज के सुई, दवाई और बैंडेज पट्टी की चिंता कौन करे? जनता इसके लिए इनको वोट दिया था। जनता ने मैंडेट दे रखा था कि हमें सुविधा मिलेगा। जिस तरह से जनता को बरगलाकर सरकार चलाने की काम की जा रही है आज, वो उसका खामियाजा हम जनता को तो मिल ही रहा है। इसलिए माननीय सिविल सर्जन साहब का ये कहना कि हमारा काम नहीं है, ये इनका काम कैसे होगा? ये तो सीधे स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ, इनके यहाँ से जो बंदा होगा वो पहुंचा रहे होंगे। तो फिर इनका काम कैसे होगा? मुख्यमंत्री जी ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग भाई। एकदम ये बात नहीं है, ये स्थानीय मुद्दा है। ये बात नहीं है। यहाँ के केसेस बार अपने सदर अस्पताल में हो रहे हैं और उस पर कोई भी उसमें सुधार नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या? हम लोग अस्पताल के फेवर में नहीं है। अच्छा काम होना चाहिए, गलत काम होगा तो हम लोग भी आवाज उठाते हैं, ठीक ना? एकदम आवाज उठाना चाहिए भाई जी। हम भी आपसे जुड़े हैं, हम आपकी ही बातों को कह रहे हैं कि गलत काम हो जिससे हमारी भोजपुर के जनता को कष्ट भोगना पड़े, तो उसमें हम सभी लोग मिलकर आवाज उठाएंगे, ठीक है? और ये जो पल्ले झाड़ रहे हैं पदाधिकारी, जो आज यहाँ है कल वहाँ है, भोगना हम जनता को पड़ता है, हमारे जिले के लोगों को भोगना पड़ता है। ये प्रशासनिक अव्यवस्था का ही मामला है। अगर प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होती तो वैसे मरीज के बारे में, जिनके बारे में लगातार टीवी चैनलों पर गांव-गांव में घूम कर केंद्र और राज्य की सरकारें भी लगातार अपने ऑडिट रिपोर्ट में दिखाती है इस पर इतना खर्च हुआ, उस खर्च का लाभ क्या मिलता है जनता को? आरके शर्मा साहब ये जानना चाहेंगे कि ये जो एक दूसरे पर ये आरोप प्रत्यारोप जो हो रहे हैं, क्या उसी का नतीजा है कि अस्पताल के कर्मी भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ के राजा हम हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर लेगा? वो मैडम
पूरी जो सरकार है बिहार के भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी जिला में भेजे जाते हैं, पैसा लेकर भेजे जाते हैं, और इन पदाधिकारियों का काम है लूटना। लूटने के कारण कोई किसी को देखने वाला नहीं है। ठीक है, सीएस का काम है सिस्टम की मॉनिटरिंग करना, काम करना नहीं, सीएस की मॉनिटरिंग करना। और जब मॉनिटरिंग नहीं होगा तो जो अधिरथ पदाधिकारी है वो मनमानी करेंगे। किसी को दवा नहीं मिलेगा, किसी को पानी नहीं मिलेगा, किसी का इलाज नहीं होगा, कुव्यवस्था तो होगा। और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका भी काम है हॉस्पिटल का मॉनिटरिंग करना, लेकिन मॉनिटरिंग करने के लिए ये लोग आता कहाँ है? वक्त नहीं है, अपने कामों से जनता की सेवा क्या करेंगे। चलिए, शुक्रिया आप लोगों का। शर्मा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आरजेडी से नेता जुड़े, जीतू चंद्रवंशी आपका शुक्रिया, डॉक्टर प्रेम रंजन चतुर्वेदी जी, डॉक्टर रास बिहारी जी, और साथ ही साथ आरा से हमारे संवाददाता अटल बिहारी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो बहुत ही शर्म की बात है कि मरीज से भेदभाव किया जा रहा है, कहीं और नहीं अस्पताल में कह करके आपको एड्स है, जाइए कहीं और इलाज करवाइए। हालांकि खबर का असर अब ये हुआ है कि सिविल सर्जन ने खुद माना है गलती हो गई है, अब मरीज का इलाज ठीक से हो रहा है और इस पूरे मामले की जांच हो रही है। जो भी दोषी है कार्रवाई जरूर होगी। हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।